अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक डिटेल केराटिन की वीडियो लेकर आ रही हूँ। बिफ़ोर बालों की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरह की बालों की हालत है। ये पहली दफ़ा यूट्यूब पे डिटेल वीडियो होगी तो स्किप मत करिएगा। तो शुरू करते हैं। वॉश यूनिट पर लाकर मैंने सबसे पहले इनका जो क्लैरिफाइंग शैम्पू है केराटिन का, इसी किट के साथ मिल रहा होता है। ये अलग से सेपरेट से आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर किसी शैम्पू के ऊपर क्लैरिफाइंग शैम्पू लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि इसके साथ हमारे बालों के क्यूटिकल्स ओपन होंगे। ये बेसिकली जो केराटिन वाला शैम्पू होता है ज़्यादातर तो ये किट के साथ ही मौजूद होता है, किट के साथ ही मिलता है। अलग से तो ये बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा क्लैरिफाइंग शैम्पू। और ये शैम्पू अच्छे से बालों में इस तरह झाग बनाकर यूज़ करना है। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट्स तक आपने बालों में इसी तरह इसको अच्छे से मसाज देनी है। रूट्स तक इसको अच्छे से आपने अप्लाई करना है। ये जब क्यूटिकल्स बालों के ओपन हो जाएंगे तो हमारा जब दूसरी क्रीम वाला जो प्रोडक्ट होगा केराटिन का, उसको डिपॉजिट करना आसान हो जाएगा बालों के अंदर, और वो जल्दी अपना असर अपने बालों के अंदर करना शुरू कर देगा। बेसिकली ये जो केराटिन होती है हमारी बालों में से ख़त्म हो चुकी होती है, इसको दोबारा से बालों के अंदर डिपॉजिट करती है और दोबारा से बालों में एक नई जान लेकर आती है। वीडियो इसलिए स्किप ना करने को बोला था कि जो बहनें डिटेल में वीडियो मींस के केराटिन सीखना चाह रही हैं वही वीडियो पे बनी रहें, क्योंकि आज वीडियो में एक एक स्टेप आपके साथ शो किया जाएगा। मैंने वीडियो की स्पीड को तेज़ रखा है ताकि आप बोर भी नहीं हो और आपको एक डिटेल में केराटिन करना आ सके और पता हो सके। जिन्होंने नहीं भी करनी, नहीं भी सीखनी, वो ये देखकर आइडिया लगा सके कि अगर वो सैलून पर जाती हैं केराटिन करवाने और उनको पता हो सके कि केराटिन का प्रोसेस डिफरेंट है और रिबॉन्डिंग का प्रोसेस डिफरेंट है। मैं जिस सिटी से बिलोंग कर रही हूँ उस सिटी में ज़्यादातर सैलून वाली केराटिन के नाम पर रिबॉन्डिंग करके दे रही होती हैं। और फिर जब कई क्लाइंट्स आते हैं और आकर बताते हैं हमारे बाल गिरने लग गए हैं, ये हुआ है, फलानी ने हमारी केराटिन ऐसे की, ये किया है, वो किया है, और जब वो मुझे प्रोसेस बता रहे होते हैं कि इस तरह हुई थी, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि ये रिबॉन्डिंग का प्रोसेस था जो आप रिबॉन्डिंग करवा के आ चुकी हैं केराटिन के नाम पर। केराटिन का प्रोसेस और रिबॉन्डिंग का प्रोसेस दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें केराटिन में सबसे पहले शैम्पू के साथ बालों को धोया जाता है, हालांकि रिबॉन्डिंग में किसी शैम्पू के साथ बालों को धोया नहीं जाता। वो क्लाइंट को पहले से बोला होता है कि आप अपने सर को बिल्कुल घर से क्लीन और ड्राई बाल लेकर आइएगा और कोई ऑयल वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें नहीं लगा के लाइएगा। रिबॉन्डिंग में ये होता है, और उसको आते ही उसके पहले बालों पे आपने फर्स्ट नंबर वाली क्रीम अप्लाई कर देनी होती है। लेकिन इस पे शैम्पू इसका केराटिन का साथ होता है, ये क्लैरिफाइंग शैम्पू है, और इसको अच्छे से बालों को खुद ही आपने क्लाइंट के बालों को धोना होता है और अच्छे से इसको मल्सीफाई बालों में करना होता है कम से कम 5 से 10 मिनट्स तक। और फर्स्ट वॉश करने के बाद दोबारा फिर से शैम्पू लेकर दोबारा ये देखें मैं बालों को धो रही हूँ, और इसको अच्छे से झाग में इसको करना होता है कि अच्छा सा झाग इसमें बने। बालों को अच्छी तरह इसको करना होता है कि अच्छे से हमारे बालों का एक एक बाल का हमारा क्यूटिकल ओपन हो जाए, ताकि जब हम दूसरी क्रीम अप्लाई करें तो बालों में अच्छे से वो डिपॉजिट हो सके, कोई भी बाल हमारा रह ना जाए। मैं इनका सर उठा उठा के गर्दन के पास से कानों के पीछे से अच्छी तरह से कर रही थी कि कोई भी बाल रह ना जाए। और ये प्रोसेस इसलिए उनको भी बोल रही हूँ कि जो सैलून पर जाकर करवाना चाह रही होती हैं प्रोसेस याद रखें। केराटिन का प्रोसेस ये है, और रिबॉन्डिंग का प्रोसेस जिसने देखना है वो मेरी काशिश के केराटिन रिबॉन्डिंग वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप जाकर वो देख सकती हैं। आपको पता चल जाएगा कि केराटिन और रिबॉन्डिंग के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, और फिर आइडिया आपको हो जाएगा कि कौन सैलून पर जब आप जाती हैं कि आपके साथ अब रिबॉन्डिंग हो रही है कि केराटिन हो रही है, और आप किसी स्कैम में किसी धोखे में नहीं आ सकेंगी। अच्छे से मैं यहाँ पर अब वॉश कर रही हूँ। इसको वॉश करने के बाद मैं इनको चेयर पर लेकर जाऊँगी और इसको टॉवल ड्राई करूँगी। इसको मैंने 100% टॉवल ड्राई करना है, और टॉवल ड्राई 100% इस तरह होगा कि जब बालों में से पानी टपकना निकलना बंद हो जाएगा तो उसको हम टॉवल ड्राई बोलते हैं। कुछ केराटिन के प्रोसेस ऐसे हैं, मतलब कि कुछ कंपनीज़ की केराटिन ऐसी हैं कि आपने इधर जब बाल धो लिए हैं तो आपने ड्रायर के साथ उसको 100% ड्राई करना है। लेकिन इस ये जो मैं केराटिन यूज़ करी हूँ ये MJ मिराइकी वालों की है। इसमें आपने ड्रायर के साथ 100% बाल नहीं ड्राई करने, सिर्फ आपने टॉवल के साथ 100% बाल ड्राई करने हैं ताकि जो एक्सेस पानी है बालों के अंदर वो निकल जाए।
अच्छे से टॉवल ड्राई करने के बाद अब मैं क्रीम यहाँ पर अप्लाई करूँगी। मैंने बालों को कॉम बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि इस शैम्पू के बाद बालों को कॉम करने की नीड ही नहीं रहती। इतने टेंगल फ्री और इतने स्मूथ शाइनी बाल इसी से होने शुरू हो जाते होते हैं। सेक्शन बना रही हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन फिर मैं इनकी लेयर्स निकालूंगी बालों में से और क्रीम अप्लाई करना शुरू कर दूँगी। और क्रीम हमने 1 इंच छोड़कर रूट से बालों पे अच्छे से अप्लाई करनी है। अच्छे से अप्लाई करेंगे और इसको साथ साथ आप अपने हाथों के साथ एमल्सिफाई करेंगे। मैंने यहाँ पर ग्लव्स पहन लिए होंगे और उसको अच्छे से मैं एमल्सिफाई कर रही हूँ ताकि मेरे हाथों के ऊपर क्रीम किसी किस्म की इरिटेशन पैदा ना करे। और अच्छे से इसको एमल्सिफाई करती जाऊँगी। इतने मोटे और इतने बारीक सेक्शन नहीं ले रही, नॉर्मल से सेक्शन लूँगी, यहाँ से लेयर्स नॉर्मल से निकालूंगी और लगाती जाऊँगी। और यहाँ पर लगाने की अपनी स्पीड ज़रा तेज़ रखिएगा, क्योंकि बालों को, सारे बालों को इक्वली टाइम देना है। पीछे वाले बालों को पहले लग जाएगी तो फिर हमने इन बालों को, क्रीम को, जो हमारी एक्सेस क्रीम होगी उसको निकालना है। फिर इनको ड्रायर के साथ 100% हम ड्राई करेंगे, क्योंकि इस क्रीम को हमने वॉश नहीं करना, ये बालों के अंदर ही रहेगी। इसी प्रोसेस की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि केराटिन और रिबॉन्डिंग दोनों के प्रोसेसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने रिबॉन्डिंग का प्रोसेस देखना हो तो मेरे चैनल पर काशीज़ की वीडियो मौजूद है, आप जाकर वो रिबॉन्डिंग का प्रोसेस भी देख सकते हैं। तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि केराटिन और रिबॉन्डिंग में क्यों मैं कह रही हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों के मटीरियल्स की क्वालिटी का भी फ़र्क है, इन दोनों के मटीरियल्स की वर्किंग का भी फ़र्क है। जो ये इन चीज़ों को करवा रही होती हैं ना, जो क्लाइंट्स करवा चुकी हैं या करवा रही हैं, उनको इल्म होगा कि इनमें क्या वाकई में फ़र्क है और क्या नहीं। ये मैं इसलिए ज़्यादातर मैंने ये डिटेल में वीडियो रखी है कि जो क्लाइंट्स या जो मेरी बहनें ये करवाना चाह रही हैं उनको पता हो सके कि केराटिन में और रिबॉन्डिंग में क्या फ़र्क है। क्योंकि सैलून वाली केराटिन के नाम पर रिबॉन्डिंग कर देती हैं और हमारे क्लाइंट्स को, मेरी बहनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा होता कि ये क्या प्रोसेस कर रही हैं और क्या नहीं। इस हिसाब से मैंने ये डिटेल में रखी है वीडियो कि अगर आप घर पर नहीं कर रही, सैलून पर जाकर करवा रही हैं, आपको आइडिया हो, आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर सके, कोई धोखेबाजी नहीं हो सके, आपको हर चीज़ का इल्म हो कि ये मेरे साथ क्या कर रही है और क्या नहीं। क्योंकि छोटे शहर में या कह लें कि छोटे सैलून में कुछ हैं इधर इस तरह के, मेरे सिटी में भी इसी तरह के कुछ हैं पार्लर्स वाले जो रिबॉन्डिंग कर दे रही हैं केराटिन के नाम पर, केराटिन के चार्जेस लेती हैं और रिबॉन्डिंग करके दे रही हैं। और हुदारा मैं उनको बोलूँगी इस तरह का काम बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि जैसे आप अपने बालों को प्यार करती हैं वैसे ही दूसरे के बालों को भी समझा करें कि दूसरे के बाल भी वही हैसियत रखते हैं जो हमारे अपने बाल हमारे लिए हैसियत रख रहे होते हैं। इस वजह से ये एक डिटेल वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग वीडियो भी थी, बड़ी इस चीज़ के ऊपर आ रही थी कि केराटिन की वीडियो लाजमी शेयर करें, केराटिन की वीडियो लाजमी शेयर करें। मुझे टिकटॉक के ऊपर काफ़ी कमेंट्स इस चीज़ के ऊपर, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो मैंने लगा दी थी, वो डिटेल इस वीडियो की प्रोसेस के लिए मुझे काफ़ी उसमें कमेंट आ चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब के ऊपर इसकी डिटेल वीडियो डालूं और उधर मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं टिकटॉक के ऊपर कि जिसने डिटेल वीडियो देखनी है वो यूट्यूब पर जाकर देख सकता है, मेरे चैनल पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरा ये आज काम हो गया हुआ है और मैं बहुत इस वजह से भी खुश हूँ। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। लोग हसद करते हुए मर रहे हैं और इंशाल्लाह हसद की आग में ही वो मरेंगे। मेरी तो यही दुआ है, जो मेरे से हसद कर रहे हैं अल्लाह उनकी रहनुमाई करे बेहतरी के लिए, लेकिन वो कभी भी नहीं हो सकता जब तक वो अपनी हरकतों से और अपने अंदर के हसद को नहीं ख़त्म करेंगे, तो अल्लाह उनके लिए बेहतरी भी कभी भी नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बैक से सारे सेक्शंस के ऊपर छोटे छोटे स्लाइसेस करके क्रीम अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मैं साइड पार्टीशन पर आ गई हूँ और एक नॉर्मल से स्लाइसेस उठा रही हूँ। ना ये ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा ये वो हैं मोटे हैं, नॉर्मल स्लाइसेस उठाए हैं एवरेज में। तो उस हिसाब से मैं ये इन पर लगा कर इसको अच्छे से मल्सीफाई कर रही हूँ और इनको ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी। और ये 30 मिनट्स तक छोड़ेंगे और 30 मिनट्स तक इसलिए छोड़ेंगे कि ये 30 मिनट्स ही इनकी टाइम ड्यूरेशन है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि पीछे वाले बालों को लगे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। सो उस हिसाब से आपने पीछे वाले बालों को जल्दी रिमूव करना ही, बालों में से क्रीम को शुरू करना है बनिस्बत पहले वाले बालों पे
टाइम इनको इक्वल दीजिएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये ना हो कि आप पीछे वाले आगे वाले बालों के चक्करों में पीछे वाले बालों को ज़्यादा टाइम दे दे कि हम इकट्ठे रिमूव करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि स्कैल्प से हीट जब हमारी प्रोड्यूस होती है तो स्कैल्प वाले बालों के ऊपर उसका असर ज़्यादा हो रहा होता है। जब कॉम के साथ हम क्रीम को निकालेंगे तो कॉम स्कैल्प के साथ अटैच हो रही होगी, टच हो रही होगी, और जब तक हम क्रीम निकालते रहेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगेंगे हमें क्रीम निकालते हुए। सो जब स्कैल्प के ऊपर हमारी वो क्रीम वाली कंघी लगेगी तो वो स्कैल्प के ऊपर भी अपना काम कर जाएगी। जो हमने 1 इंच का वक्फा दिया है रूट से, जो हमने 1 इंच छोड़े हैं बाल, उसके ऊपर भी वो फिर इतनी देर में असर अपना कर चुकी होगी। अच्छा, जो व्यूअर्स काइंडली मेरे चैनल पर नए हैं, मेहरबानी करके वीडियो पसंद आए मेरे प्रोसेस को और मेरी मेहनत को इनकरेज करने के लिए वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें, क्योंकि कई लोग तो दिल से कंजूस हैं जो वीडियो लाइक नहीं करे, और कईयों का मेरे ख्याल से अंगूठे में दर्द हो रही होती है थंब को दबाते हुए लाइक करते हुए वीडियो को। सो अल्लाह उनके अंगूठे को आराम दे, उनके लिए भी दुआ करेंगे ताकि वो हमारी वीडियो को लाइक कर सकें। चैनल सब्सक्राइब कर दें जो व्यूअर्स नए हैं, क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब करने से आपको जो मेरी इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो बिना किसी एफ़र्ट के सर्च किए आप तक पहुंच जाएंगे। साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड न्यू की है। ये सारे बालों पे एप्लीकेशन कर चुकी थी। ये थी मुकम्मल किट इनकी एमजे मिराके वालों की। फर्स्ट नंबर आपको शैम्पू वो मैंने कर लिया है, सेकंड मैंने अप्लाई कर लिया है। अब हमने थर्ड कंडीशनिंग मास्क अप्लाई करना है, और वो तब करना है जब कॉम से हम सारी क्रीम निकाल लेंगे, ड्राई कर लेंगे और बालों को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये देखें, कॉम के साथ सारी क्रीम मैं निकाल के इस तरह बॉल में रख रही हूँ, और साथ में स्टूडेंट्स लगे हुए हैं कॉम के साथ, क्योंकि उनको साथ साथ मैं सिखा रही थी कि केराटिन कैसे करनी है और कैसे नहीं। और अच्छे से इसको निकालेंगे हम, कोई भी एक्सेस क्रीम हमने बालों में नहीं रहने देनी, और फिर हम अच्छे से निकालने के बाद 100% क्रीम निकालेंगे। फिर इसको 100% हम ड्राई करेंगे। 100% ड्राई करने के बाद हमने इसको 100% तक स्ट्रेट करना है, और स्ट्रेटनर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिएगा, सिल्क वाला, प्लैटिनम वाला नहीं, सिल्क वाला यूज़ करिएगा स्ट्रेटनर, जिसकी वो प्लेट्स जो होती हैं वो आजकल जो आ रही हैं प्लैटिनम की, वो वाली ना हो, दूसरे वाली हों जो जिसको हम गोल्ड प्लेट्स बोल रहे होते हैं। और उसके साथ करिएगा, क्योंकि अच्छे स्ट्रेटनर की पहचान ये है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेट करते हैं तो बालों में शाइन आती जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ही ये है स्ट्रेटनर की, कि जब आप स्ट्रेट करते हैं तो बालों में शाइन आ जाती है। इससे पता चल जाता है कि आपका स्ट्रेटनर अच्छी क्वालिटी का है। बहुत सी अच्छी क्वालिटी मौजूद है। काफ़ी मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं कि स्ट्रेटनर कौन सा बाय कर लें, कहाँ से बाय कर लें, कौन सा अच्छा है, रेमिंगटन का या कोई भी। बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में मेरे पास क्वेश्चंस हैं। इसके ऊपर भी डिटेल में मैंने वीडियो बनाकर लगा दी हुई है चैनल के ऊपर कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है और कौन सी नहीं। स्ट्रेटनर के ऊपर भी है, वो हेयर ड्रायर के ऊपर भी है, क्रिम्पिंग के ऊपर भी है, कर्लर के ऊपर भी है। हर टाइप की मशीनरी उसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस कर दी हुई है, और जो आप अफोर्डेबल और बेस्ट आप लेना चाह रही हैं वो आप उस वीडियो को देखकर तो आप बाय कर सकती हैं। अच्छे से क्रीम निकालेंगे। यहाँ पर अच्छे से क्रीम निकाल कर आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बाल ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद उनको कूल डाउन होने के लिए भी हम 30 मिनट्स देंगे। बालों को कूल डाउन होने के लिए 30 मिनट्स देंगे, क्योंकि वो अपने बालों पर दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर पर आएंगे। तब हम उनके ऊपर कंडीशनिंग मास्क अप्लाई करेंगे, और कंडीशनिंग मास्क हम वॉश यूनिट के ऊपर ही ले जाएंगे, और इनके बालों को वेट करके फिर हम कंडीशनिंग मास्क लगाएंगे और अच्छे से उसको भी एमल्सिफाई करेंगे। बैकग्राउंड की वॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतने दिनों से इस वीडियो की वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ और शोर की वजह से हो ही नहीं रही, और मुझे नहीं लग रहा था कि ये शोर कभी बंद होगा और मैं एक सुकून के साथ आपके लिए वॉइस ओवर कर सकूँ, जिसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस वाली वॉइस आप इसके साथ इंक्लूड ना होती और आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के वॉइस मेरी मिल जाती। लेकिन इतने दिनों से ये पेंडिंग पर थी जस्ट इसी वजह से। सो आज मैंने कहा कर ही देती हूँ, अब जो होगा देखी जाएगी। जिस तरह की भी वॉइसेस अब इंक्लूड होती हैं आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा और काम के ऊपर फोकस करिएगा।
ले जी, यहाँ पर स्ट्रेट करने के बाद हमने बालों को कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया है। और कूल डाउन हम तकरीबन 30 मिनट्स तक इसको छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से एक प्रॉपर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए और हम थर्ड नंबर वाला कंडीशनिंग मास्क इनके बालों के ऊपर अप्लाई कर सकें। आई होप कि आपको सारा प्रोसेस इजीली समझ आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी, लेंथी थी और इतनी देर मैं बोल नहीं पा रही थी, इसलिए अंदर मैंने म्यूज़िक ऐड कर दिया था ताकि आप बोर भी ना हो और आपको वीडियो का और प्रोसेस का एक जो मेथड था वो डिटेल में समझ आ सके। यहाँ पर अब मैं इनको वॉश यूनिट पर ले आई हूँ। बाल ठंडे हो चुके थे और इसके बाद हम इनको बालों को अब वेट करेंगे। बाल वेट करने के बाद थोड़े थोड़े से मैं सेक्शन निकालूंगी और उसके ऊपर मैं थर्ड नंबर वाला कंडीशनिंग मास्क अप्लाई करना शुरू कर दूँगी और उसको भी मैक्सिमम हम 20 मिनट्स तक ऐसे ही लगाने के बाद छोड़ देंगे और ये इधर ही वॉश यूनिट पर ही लगा रहेगा। और 20 मिनट्स तक इसको आप इजीली इसका टाइम दें ताकि ये अच्छे से बाल फिक्स हो जाएँ। एक तो ये बाल फिक्स करने का काम कर रहा होता है, दूसरा आपका ये कंडीशनिंग मास्क का भी काम कर रहा होता है।
क्योंकि हमारी ऑलरेडी बालों के ऊपर केराटिन हो चुकी है। और ये अच्छे से याद रखिएगा कि सेकंड नंबर की क्रीम का जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, जब आप स्ट्रेट कर रहे हैं, और स्ट्रेट आपको अच्छे से करना है, क्योंकि तब ही जो आप स्ट्रेट करेंगे वही आपका रिज़ल्ट आपके बालों में लॉक हो जाएगा। और अगर तब भी आप स्ट्रेट करते हुए थोड़ी सी दिखाएंगे, सुस्ती दिखाएंगी, तो वो आपका रिज़ल्ट वो इस हिसाब से शो नहीं होगा जिस हिसाब से आपको रिज़ल्ट चाहिए होता है। लें जी, ये 20 मिनट्स के बाद मैंने बालों को वॉश कर दिया है। अब इनको मैं 100% ड्राई करूँगी। 100% ड्राई करने के बाद आपको मैं इनकी एक फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि अब हमें 100% ड्राई करने के बाद इनके बालों को स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जब सेकंड नंबर पर क्रीम अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रेट किया था तो अच्छे से स्ट्रेट कर लिया था, ताकि हमें फ़ाइनल में इनको दोबारा से स्ट्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही इनको कोई मसला बने। लेकिन फिर भी हमें एहतियातन 100% स्ट्रेट करने के बाद 100% ड्राई करने के बाद एक दफ़ा इनको बालों को स्ट्रेट कर देंगे। बालों की शाइन चेक करें। अभी स्ट्रेटनर हमने नहीं यूज़ किया, बिल्कुल बाल हमने 100% ड्राई करने के बाद ये हमारे रिज़ल्ट्स थे, और बहुत 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 ज़बरदस्त और बालों की अच्छी सी एक लुक जो निकल के आई थी वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। यहाँ पे इनको हल्का सा हमने स्ट्रेट किया, इनकी बालों की थोड़ी सी हमने कटिंग की, और ये देखें जी, ये है फाइनल रिज़ल्ट्स। और ये जब हम 48 आवर्स के बाद इनको बुलाएंगे, वॉश करेंगे, और यही हमारा दोबारा रिज़ल्ट आया था, और क्लाइंट हमारी बहुत सेटिस्फाइड थी। ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो ऐड करी हूँ। मिलते हैं अगली डिटेल वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Before Keratin. After Keratin.